हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स फायरवर्क्स गैलेक्सी के एक बहुत ब्राइट स्टार पर नजर रख रहे थे। ये स्टार बिल्कुल वैसा ही है जो एक्सप्लोड होकर सुपरनोवा बनाता है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगा था कि वो एक्सप्लोड होगा, पर उसने बहुत अजीब हरकत की। एस्ट्रोनॉमी बहुत कमाल की है क्योंकि इसमें आपकी आंखों के सामने वो होता है जिसे आप समझा नहीं सकते। हमने एक पूरे स्टार को जस्ट गायब होते देखा है। 2007 में वो स्टार कुछ ऐसा दिखता था। 2015 तक वो पूरी तरह गायब हो चुका था। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ना तो कोई फ्लेयर थी ना डेब्री। तो आखिर हुआ क्या था? ये पता चला कि हर मैसिव स्टार एक नॉर्मल सुपरनोवा में एक्सप्लोड नहीं होता है। इसे हम फेल्ड सुपरनोवा भी कह सकते हैं। एक सुपरनोवा तब फेल होता है जब कोलैप्सिंग स्टार के अंदर बनने वाली शॉक वेव उससे बाहर ना निकल पाए। कुछ केसेस में जब स्टार बहुत मैसिव होता है तब शॉक वेव्स के पास स्टार से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं होता। जब तक कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल नहीं बन जाता तब तक उसे एक फेल्ड सुपरनोवा कहा जाता है। फायरवर्क्स गैलेक्सी स्टार इतना मैसिव होगा कि उसने अपने ही एक्सप्लोजन को रोक दिया और फिर कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बन गया। सब कुछ कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। एक ऐसा ब्लैक होल हो सकता है जिसमें ओरिजिनल स्टार का सारा मास हो। अर्ली यूनिवर्स में क्या विशाल पॉपुलेशन 3 स्टार्स की मौत फेल्ड सुपरनोवास की तरह हुई और वो अपने पीछे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स छोड़ गए? मुझे नहीं लगता कि वो पॉपुलेशन 3 स्टार्स सुपर मैसिव ब्लैक होल बन पाने के काबिल थे। मेरे अंदाजे से उनमें उतना मास नहीं रहा होगा। सबसे मैसिव स्टार्स हमारे सन से बस 200 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, जबकि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सन के मास से लाखों या अरबों गुना भारी होता है। अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कोलैप्सिंग स्टार्स से नहीं बने होंगे। जायंट स्टार्स तक इतने मैसिव नहीं होते। तो क्या सुपरमैसिव बनने का कोई और तरीका है? क्या स्टेलर ब्लैक होल्स कॉस्मिक बॉडी बिल्डर्स थे जो बल्किंग कर रहे थे? हमने इस आइडिया को खारिज कर दिया है कि वो लार्ज स्टार्स से बने होंगे। शायद वो बहुत छोटे स्टेलर मैस ब्लैक होल्स होंगे और बाद में वो कंज्यूम करके सुपरमैसिव बन गए। ब्लैक होल्स खाने में नखरा नहीं करते, वो कुछ भी निकल जाते हैं। अब चाहे उनके सामने कुछ भी आए, अब वो चाहे गैस हो, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कंज्यूम करते हैं उससे उनका मास और बढ़ता जाता है। एक स्टेलर मैस ब्लैक होल का पता चला है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कंज्यूम कर रहा है। यह हमारे सन से 15 गुना भारी है। सिग्नस X1 धीरे धीरे उस मटेरियल को निकल रहा है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद है। ब्लैक होल्स की फीडिंग अक्रीशन डिस्क्स के जरिए होती है। वो बिल्कुल सैटर्न रिंग्स की तरह होती हैं। ब्लैक होल के अराउंड मटेरियल की एक थिक या थिन डिस्क होती है जो उसे फीड करती है। सिग्नस X1 की एक्रीशन डिस्क पास के एक सोर्स से लगातार रिफिल होती रहती है। एक बड़ा स्टार जो हमारे सन से 20 गुना भारी है और जिसका नाम है ब्लू सुपरजायंट। ब्लैक होल इस स्टार की गैस पर पिछले 50 लाख सालों से फीड कर रहा है। तो अगर आपका सवाल यह है कि ब्लैक होल्स गैस को कैसे निगल सकते हैं, तो उसका जवाब है ग्रेविटी। वो बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो कुछ भी उनके दायरे में आता है उसे वो ग्रेविटी की मदद से अपने अंदर समा लेते हैं। ब्लैक होल का मास जितना बढ़ता है उसकी ग्रेविटी उतनी ही बढ़ती है और वो अपने अंदर उतनी चीजें खींचता है। एक ब्लैक होल की ग्रोथ ढलान से नीचे लुढ़कती हुई स्नोबॉल की तरह होती है। स्नोबॉल जितनी बड़ी होती जाती है वो और स्नो इकट्ठी करती और बड़ी होती जाती है। ये एक रनवे इफेक्ट होता है। पर भले ही सिग्नस X1 इस रनवे इफेक्ट से ग्रो करेगा, तब भी वो कभी सुपरमैसिव नहीं बन पाएगा। मतलब अर्ली यूनिवर्स के ब्लैक होल्स की फीडिंग बहुत फास्ट रेट्स पर हुई होगी। सबसे बड़ा इशू ये है कि अर्ली यूनिवर्स में इतना टाइम कैसे था कि एक छोटे से ब्लैक होल से, जो कि एक स्टार के अंदर से निकला है, वो सुपर मैसिव बन जाए। JRS 1915 एक और स्टेलर मैस ब्लैक होल है। ये बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। इसका कंजम्पशन रेट सिग्नस X1 के मुकाबले लगभग 40 गुना है और जब कोई ब्लैक होल जल्दी कंज्यूम करने लगता है तब वो ओवरहीट होने लगता है।
जब ब्लैक होल बहुत तेजी से मटेरियल खींचकर उसे कंज्यूम करता है तब अक्रीशन डिस्क बहुत हाई टेम्परेचर्स पर हीट अप हो जाती है और उस हीट से सिस्टम से बहुत तेज लाइट बाहर आती है। और एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मटेरियल कंज्यूम करेगा वो उतना ही शाइनी बनता जाएगा। ये स्टेलर ब्लैक होल कभी-कभी ज्यादा मटेरियल बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी एक्रीशन डिस्क से रेडिएशन निकलता है जो हमारे सन से करीबन 10 लाख गुना ब्राइट होता है। लेकिन इस ब्राइटनेस के अपने नुकसान भी होते हैं। इससे ब्लैक होल मटेरियल को कंज्यूम करना और ग्रो करना बंद कर देता है। अगर मुझे जल्दी अपना वजन बढ़ाना होता, वो भी ज्यादा से ज्यादा, तो मैं बहुत सारी चीजें एक साथ खाने लगता, जैसे कि जंक फूड, और उसे नॉन स्टॉप खाता रहता। ब्लैक होल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो मटेरियल को कंज्यूम करने लगते हैं तब वो शाइन करने लगते हैं, और वो जितना शाइन करते हैं अपने खाने यानी मटेरियल को उतना ज्यादा दूर पुश कर देते हैं। उनकी ब्राइटनेस या ल्यूमिनोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो आने वाले मटेरियल को दूर पुश कर देती है। इस फिनोमेनन को एडिंगटन लिमिट कहा जाता है। कई मायनों में एडिंगटन रेट को ब्लैक होल्स की ग्रोथ की एक स्पीड लिमिट के रूप में माना जा सकता है। हो सकता है कि ब्लैक होल्स को बहुत तेजी से बढ़ने से रोका जाता हो, और वो भी उनमें ज्यादा से ज्यादा गैसेस डालकर, और आखिरकार एडिंगटन लिमिट हिट हो जाती है और ब्लैक होल में जितनी भी गैस डाली जाती है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाती। कंजम्पशन कंट्रोल करने के इस तरीके से ये तय हो गया है कि अर्ली यूनिवर्स में स्टेलर ब्लैक होल्स इतनी जल्दी मास गेन नहीं कर पाए होंगे कि वो सुपर मैसिव बन पाते। ब्लैक होल्स को बढ़ने के लिए टाइम चाहिए, उन्हें फीड कर